वैल्यू निकाल लो, इसकी भी निकाल लो, इसकी भी निकाल लो। तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। टाइम कन्वर्जन पीरियड ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, सी की वैल्यू 1 है। और तुम्हारा जो है, अब सोचो ये 1 साल हुआ, यहां से तुम्हारा कंपैरिजन करना, ये 1 साल हुआ, इसके लिए टी की वैल्यू 1 हो गई। यहां से कंपैरिजन किया इसका, तो कितना साल बीत गया? 2 साल बीत गया, तो इसके लिए टी की वैल्यू 2 हो गई। यहां से कंपैरिजन किया अपन ने इसका, तो इसके लिए टी की वैल्यू 3 हो गई। सही है? 1 लाख में 30,000 में है? लिखा हुआ है सीआर 1 लाख सर, 1 लाख कर दो। अबे 1 लाख ही तो लिखा, ध्यान से देख। 30,000 नीचे भी 3,000 लिखा। अबे वो भी 30,000 ही लिखा, ध्यान से देख। ठीक है, ओके डन है। तो इसका मैंने बोला PV1 कितना हो गया, कह रहा है ये फ्यूचर का अमाउंट 50,000 डिवाइड बाय 1 प्लस आई कितना हो जाएगा भाई? 10/100 इंटू 1.1। इसका समय कितना, इसका n कितना हो जाएगा भाई? टाइम पीरियड 1, कन्वर्जन पीरियड 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस आई की पावर n हो गया। n कितना 1 है ना, तो कितना हुआ ये अमाउंट? 50,000 को 1.1 से डिवाइड करो। ए भाई गलत क्यों बताया था पहले? 4 5 सबका ये अमाउंट आ रहा है। इस वाले का प्रेजेंट वैल्यू कितना बना? 70,000 रुपए अमाउंट। 1 प्लस आई कितना है भाई? 0.1। एन कितना हो जाएगा यहां पर भाई? 2 साल बीत गए, 2 साल बाद मिला अमाउंट, तो टाइम पीरियड 2, कन्वर्जन पीरियड 1, तो 2 हो गया। ये अमाउंट कितना बना? 70,000 को मैंने 1.1 से 1 बार डिवाइड कराया, 2 बार डिवाइड कराया, कितना बन रहा है तुम्हारा? मेरा अलग क्यों आ रहा है यार, मैंने कुछ कैलकुलेशन चेक किया। हाँ, 57851.24। ठीक है, सेम इसमें क्या होगा अब? 30,000 रुपए। इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे? देखो n की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी? टाइम पीरियड 3 साल बाद मिल रहा है, n21। ठीक है, तो यहां पर 1.1 की पावर 3 हो जाएगा, 1 प्लस 0.1 की पावर 3 हो जाएगा ना। 1.1 की पावर 3 कितना हो गया? 22539.44। ठीक है, तो मैंने बोला कि प्रेजेंट वैल्यू जो मेरी क्रेडिट की आ रही है वो तो मेरी 1 लाख है, मतलब ये मेरा आउटफ्लो था। ठीक है, और जो मेरे जेब में आ रहा है उसका कितना भाई? 45454.45 प्लस 57851.24 प्लस 22539.44। ये मेरे को जेब में पैसा आज की रेट में आ रहा है ना, मतलब फ्यूचर में जो आ रहा है उसका आज का कंपैरिजन करूं तो ये मेरे को नेट प्रेजेंट बन रहा है ना 1,25,845 अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बोल रहा है भाई? कह रहा भैया जो पैसा तेरी जेब में आया उसमें से तू माइनस कर दे जो तेरी जेब से गया, तो कितना बचा? 25,845। कह रहा है ये अगर ग्रेटर देन 0 तो तेरा मुनाफा है काम करने में, वरना ये मुनाफा नहीं है। सही है? तो धंधे में ऐसे नहीं होता कि भाई मेरे को पहले साल में 5,000 मिला, दूसरे साल में 10,000 मिला, तीसरे साल में 20,000 मिला। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया? लगभग 35,000। कह रहा मैंने जेब में 20,000 रुपए लगाया, देखो मेरा 15,000 का मुनाफा। ऐसे नहीं होगा, मैं सारे अमाउंट को प्रेजेंट में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू तो प्रेजेंट से कम है ना। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो गया? ये चैप्टर डन है अपना। सभी को सब कुछ समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया हो तो हाथ खड़ा कर दो। चलो भैया, अपन ने 14-15 नंबर पक्के कर लिए हैं, ताली बजा लो अपने लिए। मचा दिया। चलो अब बात करते हैं ऋषभ सर। मालिक एक बार जल्दी से आजिए, आधा घंटे में ये खत्म करना है। नहीं सुनते नहीं यार वो। ऋषभ सर एक पीपीटी लगानी है प्लीज यार। भाई तुमसे पैसे लूंगा मैं। अंदर मेरे को चाकू दिखा रहे हैं सर, चाकू दिखा रहे हैं मुझे यार, बचा लो प्लीज। वो आ गया सर कनेक्टर, मैं आपको पीपीटी दे रहा हूं।
देख रहे हो फ्री फुकट के काम। कंपनी जिसकी होती है उसको सब कुछ करना पड़ता है। ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। सीए है सीए मतलब। सीईओ। अच्छा बाप रे। सीईओ का काम होता है सारे काम करना। उसकी कोई सीईओ का प्रोफाइल क्या होता है? हमारा सीईओ सीएफओ दोनों एक ही है। आर आर आर। हाँ सीएफओ मैं हूं। मेरे जेब से ना पैसा करता ना मैं टैक्स देता। गुरप्रीत सर क्या है? गुरप्रीत सर है हमारे सीएमओ। मैं कुछ नहीं भाई, मैं काम कर लेता हूँ वही बहुत है। ठीक है अरे छोड़ो, काम की बात करते हैं। अच्छा तुम लोगों का क्वेश्चन था एलआर का, ठीक है, खत्म हो गया अपना चैप्टर ना। एलआर में छोटे छोटे से डाउट है। सो अपना सबसे पहला था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में कौन से टाइप के डाउट था यहाँ पे किसी ने पूछा था? अल्फाबेट वाला